बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हुसैन बाजवा हूं। आज 16 मार्च है, जुम्मा मुबारक का दिन है। चार बड़ी खबरें हैं मेरे पास और चारों ही धमाका खेज, चारों ही इंतहाई अहम। एक चोरी के सबूत और वो सबूत जो सबको नंगा कर देंगे, वो आपके सामने रखने वाला हूं। चार खबरें बतानी है, एक चोरी के सबूत आपके सामने रखने हैं, इमरान खान की कुछ हदायत आई हैं वो आपके सामने रखनी है, किस आईजी को हटाया जा रहा है, इमरान खान ने किस आईजी को हटाने का कह दिया है, और कौन से पांच नामों पे, कौन से पांच जो एंकर्स है उन्हें सबक सिखाया गया है जो पीटीआई के मुखालिफ है, इमरान खान के मुखालिफ है। ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी अहम तरीन चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हैं। और बिलखसूस मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि जो मैं कह रहा हूं ना, चोरी के सबूत आपके सामने रखने हैं, वो सबको नंगा कर देंगे। लिहाजा दूसरे या तीसरे नंबर पे वो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक कम से कम तब तक जो है वो स्टिक रहिए। अच्छा जनाब, एक एक करके सारी खबरें रखता हूं। सबसे पहले जनाब सुनिए, पता यह चला है कि मैडम मुख्यमंत्री जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने एक मीटिंग कंडक्ट की है। इस मीटिंग में उन्होंने पूछा है कि इमरान खान के शब रोज कैसे गुजरते हैं, इमरान खान दिन रात कैसे गुजारते हैं, उनकी रूटीन क्या है, कब उठते हैं, कब खाते हैं, कब क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये सारी चीजें उन्हें बताई गई। उन्हें बताया कि आप फुला टाइम उठते हैं, फुला टाइम जो है ना वो नाश्ता करते हैं, फुला टाइम एक्सरसाइज करते हैं, फुला टाइम किताबें पढ़ते हैं और दिस एंड दैट। अब ये स्टोरी दी है जुबैर अली खान, ये वी न्यूज से इनका ताल्लुक है और बड़ा तगड़ा जर्नलिस्ट है। हमारा तो भाई है लेकिन बड़ा तगड़ा जर्नलिस्ट है। अब जनाबे वाला, अब सुनिए जरा। जुबैर अली खान के मुताबिक मैडम मुख्यमंत्री ने कहा कि ये क्या कहानी है भाई, ये इमरान खान को एक्सरसाइज के लिए साइकिल किस चीज के लिए मिली हुई है, और इसकी चहलकदमी भी बंद करो, इमरान खान की साइकिल भी वापस लो और इसकी चहलकदमी भी बंद करो। जिस पर मैडम मुख्यमंत्री को अंदर से ही जवाब दिया गया, देखिए वो अदालत का हुक्म है, उसे कैसे लिया जा सकता है वापस। तो उसके ऊपर मैडम मुख्यमंत्री ने कहा अच्छा फिर ऐसा करो कि इमरान खान के ऊपर मुलाकातों की पाबंदी आयद कर दो। अब ये जो रीसेंट एपिसोड देख रहे हैं आप होता हुआ, ये वहीं से हुक्म है। इसके ऊपर भी उन्हें बताया गया कि जनाब वो अदालत का हुक्म है और ये और वो। तो जनाब इसके ऊपर जब सख्त ऊपर से अहकाम मैडम मुख्यमंत्री ने दिए हैं, तो जो असद वड़ाइच है मेरे ख्याल से, जो यहाँ का इस वक्त सुपरिटेंडेंट जेल है, जो आंख का तारा है मरियम नवाज साहिबा का, जो इस वक्त पूरी मुस्लिम लीग नून का फेवरेट तरीन है और भाइयों का भी फेवरेट तरीन है, क्योंकि ये सारे काम यस बॉस यस सर करके करता है, कोई सवाल जवाब कोई काम नहीं करता, टैं करके सीधे काम करता है। तो जनाब ये असद वड़ाइच साहब को कहा गया कि आप अपील लेकर आप कोर्ट में पहुंचे। तो लिहाजा ये जो सब कुछ हो रहा है, ये इंटरेस्टिंग और मजेदार मालूमात आपको दे रहा हूं कि ये मैडम मुख्यमंत्री के कहने पे हो रहा है आज। इसीलिए फिर भी इमरान खान के वकला ने को थोड़ा स्ट्रगल किया, शेर अफजल मरवत ने स्ट्रगल की और आज ये पाबंदी खत्म करवाई किसी हद तक, और चार वकला इमरान खान से मिले हैं, यानी कि चार लोग मिले हैं, जिनमें एक शेर अफजल मरवत है और बैरिस्टर गौहर है, दो शख्सियत और हैं। अब जब ये मुलाकात हुई तो इमरान खान ने सीधा अंदर से जनाब तगड़े अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा जी कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई पीछे हटने की जरूरत नहीं है, तुन के रखो। और उन्होंने दो तीन चीजें और की हैं। उन्होंने जनाब एक तो ये किया, उन्होंने कहा जी आईजी खैबर पख्तूनख्वा को फौरन हटाया जाए, क्योंकि ये उन्होंने अली अमीन गंडापुर के लिए पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा कि जनाब इसको फौरी हटाओ, उसकी वजह यह है कि ये हमारे अपने लोगों के ऊपर बेजा जुल्म और जबर में मुलव्वस रहा है, इसको फौरी हटा दो। दूसरा, शेर अफजल मरवत की जो है ना वो सरबराही में एक कमेटी बनाई है इमरान खान ने, और इस कमेटी के अंदर शेर अफजल मरवत को उन्हें हदायत जारी की है कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ब्यूरोक्रेट कहां कहां पे मुलव्वस है, उस उठा के सिस्टम से बाहर फेंके, यानी कि कम से कम उसके तबादले करें, यहां से निकालें, फिर बाद में जो अदालत देखती है देखते रहे। तो आप इसे कहिए कि केपीके की क्लेंजिंग हो रही है। वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स, वो तमाम अफसरान जिन्होंने ऊपर से अहकाम लिए और अपने असल फ़राइज़ जो है वो फ़राइज़ मनसबी, उनसे जो है ना वो वफादारी नहीं की बल्कि कहीं और वफादारी दिखाई, अब उनके घबराने का वक्त शुरू हो चुका है और उनको जो है ना वो यहां से उनका सफाया किया जा रहा है। तो लिहाजा ये हो रहा है। दूसरी बात, कुछ बातें सीक्रेट भी रखी गई हैं कि इमरान खान ने क्या कहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तहरीक आज उसका ऐलान हो गया है। असद कैसर साहब ने ये ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा जी इनफ इज इनफ। ये जो कुछ इलेक्शन कमीशन हमारे साथ कर रहा है, जो चीजें हमारे साथ जो है ना वो हमें भुगतनी पड़ रही हैं, ये ढकी छुपी बात किसी से नहीं है। लिहाजा अगर आप हमें मारना चाहते हैं, अगर आपको ये खौफ है कि जनाब हम डर जाएंगे, तो आप हमारी लाशों के ढेर लगा दो। इसी तरह से शेर अफजल मरवत ने कल कहा था, उन्होंने कहा था जी इन्हें लगता है कि हमें 9 मई का वो डरा के इन्होंने हमें रखा हुआ, और 9 मई उन्होंने कहा जी 9 मई कहानी हुई, वो खत्म हो गई, अब आप हमारी लाशों के ढेर लगा दें, हमें जान से मार दें, अब हम जो है वो प्रोटेस्ट भी करेंगे, अपने हक के लिए भी उठेंगे और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, लेकिन करेंगे और उठेंगे और बोलेंगे और जवाब देंगे और चढ़ाई करेंगे, यानी कि हर वो चीज करेंगे जिससे हक मिलता हो। तो लिहाजा नाज़रीन किराम,
रावी के बेचैन होने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि जो ये कहता था ना इस्तेकाम आ जाएगा, इस्तेकाम आ जाएगा, आप मैंडेट चोरी करके इस्तेकाम नहीं लेके आ सकते, ये मैंने बार बार कहा था। एक जगह, एक इंतहाई अहम जगह सवाल हुआ था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो एक इंतहाई अहम जगह से कहा गया था, किसने कहा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है? हर चीज तो काम कर रही है, इदारे अपना फंक्शंस कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो अब नाज़रीन किराम ये देखने में आ रहा है, पता चल रहा है कि कितने को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और इलेक्शंस के बाद कितना को पाकिस्तान अपने पैरों पर जो है ना वो खड़ा हो रहा है, क्योंकि जब मैंडेट चोरी किया जाता है तो फिर यही होता है। अच्छा जनाब, ये कहानी को आप साइड पे कीजिए, ये तो साथ में चलती रहेगी। मैं आपके सामने कुछ सबूत, कुछ चीजें रखना चाहता हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनाब, एक और सीट तहरीक इंसाफ से छीनी गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक और एनए की सीट छीन ली गई है। अब यहां पर ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनाब 20 सीटों का टारगेट सेट किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 20 सीटें छीननी है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम ने एक नया ट्रेंड शुरू किया और ने कहा जी ये जो 20 सीटें हैं उनमें जो है ना वो हराया गया था जानबूझकर वहां पर नून लीग को, ताकि मियां नवाज शरीफ जो है ना वो वज़ीर आज़म ना बन सके। ये सरासर बकवास है। सबको पता है असल हकीकत क्या है, सबको पता है कौन कितने पानी में, और सबको पता है कि कौन किस तरह से कार्रवाइयां कर रहा है। उससे कुछ सबूत आपके सामने रखना चाहता हूं मैं। ये जो NA 81 राना बिलाल एजाज हैं, इनको आज दूध से में से जैसे मक्खी को उठा के फेंकते हैं, इस तरह से इन्हें सिस्टम ने उठा के बाहर फेंक दिया है। हक और सच्चा जीता हुआ बंदा। अब मैं राना बिलाल एजाज के इनकी चोरी के बारे में, यानी कि इनके साथ जो चोरी हुई, वो उसके सबूत आपके सामने रखने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा शहजादा आदमी है। इन्हीं दिनों में, पिछले साल इन्हीं दिनों के अंदर हमारा रोज टाइम गुजरता था जमान पार्क में, और राना बिलाल एजाज मुझे याद पड़ता है 4-5 दफा मेरी मुलाकात हुई। मैंने इसको मार खाते हुए देखा, मैंने इसे शेल खाते हुए देखा, मैंने इसे इमरान खान की ढाल बनते हुए देखा है। राना बिलाल एजाज जिसको आज हराया गया है रिकाउंटिंग में, उसकी बात कर रहा हूं। अब वहां पर गेम क्या डाली गई है सुनिए जनाब। असल में हुआ ये कि जनाब 7,000 वोटों से, तकरीबन 7,000 वोटों से राना बिलाल एजाज इससे पहले जीते हुए थे। उन्होंने वोट हासिल किए थे 1,17,717, जबकि जो इनके नाहिर साहब थे, इनके मुखालिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्हें तकरीबन 1,09,000 वोट हासिल किए थे, और तकरीबन 7 लाख के करीब जो है ना वो वोट रिजेक्ट हुए थे। अब यहां पे गौर से सुनिएगा, नोटिफिकेशन हो जाता है, फॉर्म 47 निकल आता है, उसके बाद अचानक जो है ना वो इलेक्शन कमीशन का मूड करता है और वो कहता है नहीं जी रीकाउंटिंग होगी। अब रीकाउंटिंग में, अब मैं जो चोरी के सबूत आपके सामने रख रहा हूं, रीकाउंटिंग में क्या होता है सुनिए जरा। रीकाउंटिंग में नाज़रीन किराम ये होता है कि जनाब अचानक 7,000 की बजाय 17,000 वोट रिजेक्ट हो जाते हैं। मान लेते हैं जी हो गए, लेकिन यहां पर एक वो कहते हैं ना खुरा छोड़ना, चोर खुरा छोड़ता है, यहां पर इन्होंने खुरा छोड़ा। अब ये जितने वोट रिजेक्ट हुए, ये यानी कि 10,000 वोट मजीद रिजेक्ट हुए, 10,100 कुछ, ये सारे के सारे वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार थे राना बिलाल एजाज, उनके कम हुए हैं। कैसी मजे की बात है, कैसी मजेदार बात है, कैसी शफाफियत है आयरॉनिकली कि एक ही शख्स के वोट कम हुए। अब जो 2 नंबरी उन्होंने खुरा छोड़ा है ना, वो ये है कि जनाब इस पूरे नए फॉर्म 47 के अंदर पुराने फॉर्म और जो पहले उन्होंने जारी किया, और इस फॉर्म 47 के अंदर एक मेजर चीज है, बाकी सब कुछ चेंज है। मेजर चीज जनाब ये चेंज है कि सिर्फ राना बिलाल एजाज के और महर साहब जो यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है, जनाब उन दोनों के वोट्स छेड़ाछाड़ी की गई है, बाकी सब के सब सेम है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के 10,000 के करीब वोट्स नए रिजेक्ट कर दिए गए हैं। मतलब कैसी मजेदार बात है, रीकाउंटिंग होती है और उसमें जितने लोग बाकी थे उन सब का एक वोट भी रिजेक्ट नहीं होता, सारी की सारी गिनती भी सेम रहती है, ना एक बढ़ता है ना एक कम होता है, जबकि सिर्फ और सिर्फ PTI के राना बिलाल एजाज के वोट मुस्तरद हो जाते हैं। अब इसमें कहानी ये होती है कि आप डबल स्टैंपिंग कर दे वो, और वो पकड़ी नहीं जाती, मतलब बड़े आराम से आप जो है ना वो वोट मुस्तरद करवा सकते हैं। 10,000 से ज्यादा वोट मुस्तरद करवा दिए गए, 10,000 से ज्यादा वोट मुस्तरद, और सारे के सारे पाकिस्तान PTI यानी कि तहरीक इंसाफ यानी कि राना बिलाल एजाज के। अब इन्हें 3,000 वोटों से हरा दिया गया, जो 7,000 वोटों से जीता हुआ था उसे 3,000 वोटों से हरा दिया गया। ये मेरे मुल्क में हो रहा है, और जनाब ये कहा जा रहा है जी 20 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देनी है। ये मेरे मुल्क में हो रहा है। अब ये जब सब कुछ दिन दहाड़े नंगे तरीके से हो रहा है, तो मुझे भी कहने दीजिए ना कि जनाब ये पड़ा नंग तलंग, ये पड़ा निज़ाम, ये पड़ी हैं सारी चीज़ें, नंगा हो रहा है पूरा निज़ाम, पूरे का पूरा निज़ाम नंगा हो रहा है।
ये अंधे को भी नजर आ रहा है कि कौन कहां से किधर बैठा क्या क्या कर रहा है। आप बोलते जाइए, बोलने से कुछ नहीं होता। अंधे को भी नाज़रीन किराम, अंधे को भी नजर आ रहा है कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है। अंधे को भी पता चल रहा है कि कौन किसको हरवा रहा है और जानबूझकर हरवा रहा है। तो ये अब तक की जो है ना वो ये इस हल्के से मुतालिक ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि जानबूझकर बादियों नज़र में जानबूझकर हरवाया जा रहा है। और वो ऑब्वियसली उसके पीछे कुछ मकासद हैं। 20 सीटें बता तो रहा हूं मैंने कि वो नहीं लेके आनी है और ये वो। अच्छा जनाब, अगली कहानी सुने। 5 नामों के ऊपर कांटा लगा है। इमरान खान ने 5 नामों के ऊपर कांटा लगवा दिया है और ये वो तमाम नाम है, इनसे पहले इन्हें पहला सबक सिखाया गया इनका बॉयकॉट करके। ये नाम कौन कौन से हैं, एंकर्स कौन कौन से हैं, सुन लें। इनमें जो एंकर शामिल हैं उनमें कामरान शाहिद, आदिल शाहजेब खानजादा, सलीम साफी और मुनीब, ये जो 5 नाम हैं उनको शामिल किया गया है। अब ये सारे के सारे वो नाम हैं जिन्होंने जानबूझकर जो है ना वो प्लांटेड इंटरव्यू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी कि पीटीआई के किए। उन तमाम लोगों का बैकआउट करके पहला सबक सिखाया जा रहा है, लोग नहीं देखते तुम्हें, कर लो जो करना होता है, कर लो जो तुम्हें करना होता है। तो ये जनाब इस वक्त की सिचुएशन है, पीटीआई ने मुकम्मल बैकआउट कर दिया। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब नाज़रीन किराम मुकम्मल तौर पर सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जितना उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, जितनी उनको सीटें नहीं लेकर दी जा रही हैं, शहबाज शरीफ उतना ही मजे में जाते जा रहे हैं, उतने कंफर्ट जोन में जाते जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं और ये समझ नहीं आया कि जनाब मेरे हाथों में ही है सब कुछ। तो जनाब असल में एक्चुअली वो बड़ी पावर्स के सामने अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। वो यस बॉस वाला एटीट्यूड लेके आ रहे हैं, यानी कि वज़ीर आज़म वाली बात उनमें कोई नजर नहीं आ रही। नाज़रीन किराम यस बॉस वाला जो है ना वो एटीट्यूड उनके सामने है और वो यस बॉस में ही जनाब इस वक्त बिलीव रख रहे हैं। दूसरा जनाब ये है कि सेनेट की नशिस्तों के अंदर रौला पड़ा हुआ था, कौन किसकी सीट ले, कौन क्या करे, कौन किधर जाए। तो यहाँ पर कि देखिए पीटीआई के लोग इक़्तिदार से कितना बढ़ चुके हैं, वो इसके ऊपर की बात उनकी हो गई है। पीटीआई के बारे में जनाब पता चला है जी, कोर कमेटी में जुल्फिकार बुखारी ने अपनी जगह यास्मीन राशिद और जनरल पर उमर सरफराज चीमा का नाम लिया। गो कि उमर सरफराज चीमा तो मेरे ख्याल से अभी गवर्नर बने हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें वो बने, लेकिन चले खैर इस वक्त जो है ना वो ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि जनाब ये हो रहा है और उन्हें बनाया भी जा रहा है। चलें, दैट्स गुड। लेकिन मुराद सईद और आजम सवाती और यास्मीन राशिद, इन तीनों को सेनेटर के लिए नामजद किया गया है। तो ये जनाब वाला कहानी है। कोर कमेटी के अंदर कल मीटिंग भी थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन मीटिंग हुई, उसमें बहुत सारी बातें हुई, उसमें बहुत सारे गिले शिकवे हुए। देन मैं इसके बारे में आपको मजीद जो है वो बाद में अगली वीडियो में आपके सामने रख दूंगा। लेकिन मैं आपके सामने ये बता दूं नाज़रीन किराम कि इस वक्त जो है ना वो बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स मैंने आपके सामने रख दी हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।